तो आज और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है प्रॉब्लम नंबर 9। सो स्टेटमेंट गिवन है, ये बिल्कुल हमारे प्रीवियस वीडियो जैसा है, प्रॉब्लम नंबर 8 वाला वीडियो। सो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 9 गिवन डाटा। क्या क्या गिवन है? द एंड पॉइंट ए ऑफ 100 mm लॉन्ग लाइन ए बी। सो लाइन का नाम हमें पता है, लाइन का नाम है ए बी। उसकी ट्रू लेंथ पता है, ट्रू लेंथ जिसे हम टी एल लिखते हैं 100 mm। एंड ए ऑफ 100 mm लॉन्ग लाइन ए बी इज इन एच पी। सो एंड ए की इंफॉर्मेशन है इज in HP and its another end point B is in VP. So end B is in VP. अब हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी बदल के आपको ऐसा एग्जाम में आ जाए कि A एंड और B एंड इज ऑन XY लाइन। सो A अगर मैं फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूँ तो उसी को XY लाइन मतलब HP। अगर मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ VP। सो इट मे बी रिप्लेस द टर्म्स XY लाइन। आगे देखते क्या दिया है। द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन दैट्स मीन टू एक्चुअल लाइन नहीं, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन दैट्स मीन्स फ्रंट व्यू को हम बोलते हैं एलिवेशन लेंथ इज इंक्लाइन टू HP, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते 40 डिग्री। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन इफ द प्रोजेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ लाइन इज 60 mm। सो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया है, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस जिसको हम EPD बोलते EPD 60 mm। फाइंड द इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विथ HP एंड VP। सो ये हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही इन्होंने दिया है, सिर्फ वैल्यूज़ थोड़ी बदल गई है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, ये कैसे चेक होता है? सो टोटल 6 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। अगर कभी नाम लिया नहीं होगा वहाँ पे, सो हम अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते लाइन को और इन्फॉर्मेशन 6 हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम हम ड्रॉ करने वाले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर आता है और टॉप व्यू नीचे आता है। सो इस प्रॉब्लम को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के काउंट के हिसाब से ये तो सॉल्व होना चाहिए। सो चेक करते। सो ड्राफ्टर को लॉक किया पेज की एज के साथ, तो ये हॉरिजेंटल लाइन और ये एग्जैक्ट उसको परपेंडिकुलर लाइन। सो यहाँ से पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ। सो ये होगी हमारी एक्सिस, इसी को XY भी बोलते हैं, इसी को हम HP बोलेंगे, इसी को VP बोलेंगे। HP रिलेटेड जो भी होगा इंफॉर्मेशन या डाटा वो हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। VP रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा होगा वो हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। HP रिलेटेड जो भी बनेगा वो रहेगा फ्रंट व्यू। अब ये लेंथ लाइन का प्रॉब्लम है तो फ्रंट व्यू लेंथ आएगा, या फिर इसी को एलिवेशन लेंथ बोलते हैं। और VP रिलेटेड बनेगा तो टॉप व्यू लेंथ आएगा या फिर प्लान लेंथ आएगा। फ्रंट व्यू में जो भी नोटेशन रहेगा वो डैश में देंगे, A डैश B डैश, नंबर है तो 1 डैश 2 डैश। वैसे टॉप व्यू के लिए बिना डैश के A B, अगर कोई नंबर है तो 1 2 लाइक दिस। अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। सो यहाँ बोला है एंड A इज़ इन HP एंड B इज़ इन VP। उसके बाद EL इंक्लाइन टू HP और EPD। सो अगर मैं इस डाटा को देखूँ तो HP रिलेटेड 2 डाटा लिखा है, VP रिलेटेड एक ही है। तो जिसका डाटा ज़्यादा होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। मैं अगर B को अगर लेके ड्रॉ करता हूँ तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट है। सो मेरा प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा नहीं। सो सिंपलेस्ट वे क्या है कि जिसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, HP रिलेटेड ज़्यादा है या VP। अब EPD एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस ना तो ये HP का है ना VP का है, तो इसको स्किप किया। ट्रू लेंथ ना तो HP का है ना VP का, इसको स्किप किया।
लाइन ए बी, यहाँ पर भी कोई एच पी वी पी कुछ नोटेशन नहीं है, मतलब इसको भी स्किप किया। सो एच पी वी पी रिलेटेड हमारे पास सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन है, उसमें से 2 इन्फॉर्मेशन एच पी रिलेटेड है, 1 इन्फॉर्मेशन वी पी। तो एच पी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो वो वाला हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। सो हम ए इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर ए पॉइंट मार्क करना, एंड ए इज़ इन एच पी, तो ये एच पी पे हम एंड मार्क कर रहे हैं। सपोज दिस इज़ द ए एंड, सो यहाँ मार्क कर दिया ए डैश, एच पी में ही है। ए डैश जहाँ पे होगा सो पी एल का ए इसी के नीचे आएगा, सो ए डैश के नीचे पी एल का ए आएगा। देखिए अभी हमारी ड्राफ्टर लूज था तो हिल गया था, फिर से लॉक करते। सो ए डैश के नीचे ए आएगा, ये हो गया ए वाला एंड प्रोजेक्टर। ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली। बी इज़ इन वी पी, सो वी पी मतलब टॉप व्यू रिलेटेड, तो बी कहाँ पे होगा, इस लाइन पे कहीं तो भी है। इज़ इन वी पी कहाँ पे है नहीं पता, जैसे ए को हमने यहाँ रैंडमली फिक्स किया, लोकेट किया, बी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन होगा तो इस पोजीशन लाइन पे, तो ये फ़िलहाल नहीं ले सकते। ई एल इंक्लाइन टू एच पी अल्फ़ा 40 डिग्री, ई एल मार्क करने के लिए ए डैश हमारे पास है, तो हम यहाँ से 40 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना सकते। तो यहाँ से हमने 40 डिग्री पॉइंट मार्क कर लिया। अब ये ई एल का इंक्लिनेशन है, सो ए डैश और ये 40 डिग्री पॉइंट मैच करेंगे और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। एक्स्ट्रा लाइन बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वाला इरेज करना पड़ेगा। सो ये वाला एंगल हो गया अल्फ़ा 40 डिग्री। अगर ये ई एल का एंगल है तो यहाँ पर ई एल ही आएगा, सो यहाँ पे हम लिख देते ई एल। ई एल कितना है पता नहीं, लेकिन ई एल यहीं पे रहेगा, यही लाइन रहेगा। सो हमने अभी ये भी यूज़ कर लिया। अभी भी हमारे पास बी पॉइंट लोकेट करने का कोई सोर्स नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये पता है कि बी इज़ इन वी पी, कहाँ पर है वो नहीं पता। तो और क्या डाटा बचा है, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस मतलब ए डैश के नीचे ए आएगा, वैसे ई एल और पी एल का बी डैश के नीचे बी आएगा। इन दो वर्टिकल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। सो ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अब मैच करते हैं। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 60 बोला है, तो यहाँ से 60 एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस काउंट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ आ गया। सो दिस इज़ आवर एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस पे हम लाइन बना देते हैं। सो यहाँ से इतना डिस्टेंस हमारा ई पी डी 60 है। अब इस वाले एंड प्रोजेक्टर पे क्या रहेगा, बी डैश बी, इस वाले एंड प्रोजेक्टर पे ए डैश ए। सो इधर बी डैश है फ्रंट व्यू का और ई एल का बी डैश इधर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ होगा वो हो गया एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बी डैश। सो अब हमें मिल गया बी डैश। एक्स्ट्रा जो लाइन हमने ई एल का बनाया था उसे अब इरेज कर देंगे। तो इसलिए हल्के से ड्रॉ करो तो इरेज होने के बाद दिखेगा नहीं। अब हमारे पास ई एल मिल गया, ए डैश बी डैश। अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। सो पहले इसलिए डार्क नहीं किया था क्योंकि इरेज करना पड़ेगा। अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया बी डैश का, तो उतना ही हमारा ई एल है। सो ई एल मिल गया ए डैश बी डैश, ये भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर लिया। अब जैसे ए डैश के नीचे ए होता है, लेकिन ए कितना नीचे नहीं पता, बी डैश के नीचे बी रहेगा, लेकिन बी के बारे में हमें पता है इज़ इन वी पी। सो बी डैश के नीचे बी है एंड इट इज़ इन वी पी, मतलब ये हो गया हमारा बी का लोकेशन। सो अब हमारे पास बी का पोजीशन आ गया है। सो टॉप व्यू में बी पता है। अब ट्रू लेंथ मार्क करना है। बी से मैं ट्रू लेंथ मार्क कर सकता हूँ, लेकिन कहाँ करूँगा पता नहीं। होगा तो 100 mm, लेकिन कितना पोजीशन वाइज नहीं पता। ट्रू लेंथ कितना 100 है। मुझे टॉप व्यू में क्या मिला है, बी, मतलब मुझे ट्रू लेंथ का क्या चाहिए, A1 चाहिए। सो A1 अगर मुझे चाहिए तो फ्रंट व्यू के ए डैश को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ई एल के ए डैश को शिफ्ट करूँगा तो टी एल का ए मिलेगा। अब ये ई एल का ए अगर शिफ्ट करना है, सो मेथड रहेगा पहले आर्क फिर स्ट्रेट।
सो इसके आर्क को हमें इस व्यू के बी डैश तक पहले लेके जाना पड़ता है। अगर ट्रू एंड शिफ्ट करना है तो हम पहले स्ट्रेट फिर आर्क बनाते हैं, लेकिन अभी ईएल के एंड को शिफ्ट करना है, सो पहले आर्क, सो बी डैश इज अ शार्प सेंटर, उसके बाद ए डैश तक का रेडियस लेंगे और पहले आर्क बनाएंगे। सो आर्क बनाया हमने बी डैश के तरफ लेके जाने के लिए। सो यहाँ से इधर गए, अब वर्टिकल लाइन से नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगा ट्रू एंड ए डैश को शिफ्ट किया तो ए ही मिलने वाला है, मतलब हमें पता है कि इस वाले लाइन पे कहीं तो भी ए पॉइंट है। कौन सा ए पॉइंट है? ट्रू लेंथ का ए पॉइंट। और ट्रू लेंथ कितना है? 100 mm। तो हमने क्या किया, 100 mm यहाँ से मार्क कर लिया। अब 100 mm लिया, सो बी अगर मैं शार्प एज रखता हूँ तो 100 mm पे मुझे ट्रू एंड ए मिलना चाहिए, और ट्रू एंड इस लाइन पे, तो इसको अगर मैं कट करता हूँ तो ये जहाँ कट होगा ये हो गया हमारा ट्रू एंड A1। एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट इरेज कर देते हैं। सो A1 B अगर ज्वाइन करता हूँ तो इट इज ट्रू लेंथ। अब ट्रू लेंथ गिवन था, सो यहाँ लिख देता हूँ TL 100। अब TL 100 यहाँ पे मुझे ट्रू लेंथ ऑलरेडी पता है, सो मैं अब ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में भी बनाना चाहता हूँ। सो फ्रंट व्यू में भी मैं B को सेंटर रखता हूँ, A से जाने वाली लाइन लोकस लाइन कंसीडर करूँगा। अब लोकस लाइन इटसेल्फ इज अ एक्सिस, तो इसी को कट करूँगा, एक्सिस को जहाँ ये कट हो रहा है। सो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू का A1 डैश। अब फ्रंट व्यू के A1 डैश और B डैश को ज्वाइन करूंगा तो फ्रंट व्यू में मुझे ट्रू लेंथ मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू पता थी इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा TL 100। चेक कर सकते हो A इज इन VP, तो A डैश भी VP में, सॉरी HP में है, A1 डैश भी HP में है। B इज इन VP, सो B भी VP में है। ट्रू लेंथ मार्क हो गया, ए बी मार्क हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे प्लान लेंथ। प्लान लेंथ, अब यहाँ से जैसे मैंने लोकस लाइन कंसीडर किया ए से, तो टॉप व्यू में भी मैं क्या कर रहा हूँ, लोकस लाइन ए से ही कंसीडर करता हूँ। सो लोकस लाइन ए से कंसीडर, तो यहाँ पे लोकस लाइन बन गई। अब इतने प्रॉब्लम्स हो गए कि हम लोकस लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी अंडरस्टूड कि यहाँ से अब दो एंड मिलेंगे, ट्रू एंड A1 और प्लान का ए। अब ये पता है कि EL के B डैश के नीचे B होता है, तो EL के A डैश के नीचे A होगा। सो इस तरफ A है, दूसरा इस लोकस लाइन पे भी A है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे लोकस लाइन तक, तो यहाँ हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया A का। अब इस A टू B को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग प्लान लेंथ या टॉप व्यू लेंथ। तो ये डार्क होगा क्योंकि यही हमारा आंसर है। सो दिस इज PL, ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे जो जो एक्सेस लाइन थे, जैसे ये वाला सेगमेंट, इसे इरेज कर दिया। इस साइड में एक्सिस इतनी बाहर है तो इस साइड में भी उतनी ही बाहर रखेंगे। ये वाला पोर्शन हमारा एज अ हिंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में ये वाला ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट लोकस लाइन जितनी ज़रूरी है उतनी रखेंगे, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अब जो नोटेशन गिवन नहीं है वो देना है। अल्फ़ा दिया है, सो दिस इज़ थीटा। थीटा आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। बीटा की वैल्यू गिवन नहीं थी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बीटा। फाई, मैं फाई यहाँ पर भी लिख सकता हूँ या फिर चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ फाई। सो ये हो गया हमारे नोटेशंस। अब आंसर लिखना है। सो आंसर में अब हमें क्या करना है, मेजर करना है। सो बाय मेजरमेंट। अब क्या क्या मेजर करेंगे, जो जो गिवन नहीं था। एलिवेशन लेंथ गिवन नहीं था, सो एलिवेशन लेंथ। अब इसको मेजर करके लिखेंगे। सो एलिवेशन लेंथ इज EL। कितना mm है तो चेक कर लेते हैं। एलिवेशन लेंथ इज 75, 76, 77, 78,
अब जो मैं मेज़र कर रहा हूँ तो इट इज़ 78 आ रहा है, सो 78 mm। हो सकता है कोई और मेजर करे तो उसको 78.5 दिखे या 79 दिखे। प्लान लेंथ PL, सो PL इज एग्जैक्टली 85 आ रहा है मेरे हिसाब से, सो 85 mm। सो इसलिए ये जो वैल्यूज़ होते हैं इसमें आपको प्लस माइनस 1 mm का टॉलरेंस मिल जाता है। एग्जामिनर चेक करते समय इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते इन वैल्यू को। अगर किसी को 77 मिला है तब भी वी अज्यूम कि इट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू लेंथ तो पता था, EL इंक्लाइन टू HP गिवन था। TL या लाइन, TL इंक्लाइन टू HP, जिसको हम थीटा से डिनोट करते, सो TL इंक्लाइन टू HP गिन लेते हैं। सो इट इज़ 31 डिग्री। वैसे ही लाइन दैट इज TL इंक्लाइन टू VP, जिसे हम फाई बोलते हैं, सो TL इंक्लाइन टू VP 35, 36, 37.5 आ रहा है, सो assume it is 37 degree. So it is similar to our previous video for question number 8, question number 9 भी वैसे आ गया। सिर्फ लेते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि जिस का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है वो हमें लोकेट करना है। अगर यहाँ पे बीटा गिवन होता और VP गिवन होता तो हम B पॉइंट से स्टार्ट करते, A की सिर्फ लोकेशन रखते, लेकिन यहाँ पे HP रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था इसलिए A से हमने स्टार्ट कर दिया। So this is the end of today's problem. Thank you.